एंग पदांतादति जो सूत्र है उसकी व्याख्या करें अगर, तो सबसे पहले क्या है इसमें, एंगः। समझना क्या है, एंगः, ठीक है ना। फिर इसके बाद पदांतादति जो है उसका हम संधि विच्छेद करें अगर, तो क्या होगा, पदांतात, क्या होगा, पदांतात, और फिर क्या निकलेगा, अति, क्या निकलेगा, अति, ठीक है। अब यहां समझो आप एंगः, इसका अर्थ क्या होता है, माहेश्वर सूत्र में देखें अगर, एक है आप क्या है, योंग, माहेश्वर सूत्र में एक सूत्र आता है योंग, अयुंग, रिल्यक, और तीसरा सूत्र है ये योंग। योंग से जो प्रत्याहार बनाया गया है वो एक को जोड़ दिया है काय से, एंगा से, तो बराबर कौन सा प्रत्याहार बन गया, एंग बन गया, क्या बन गया, एंग प्रत्याहार। अब एंग प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आ गए हैं, ए और ओ, ए और ओ, ये दो जो वर्ण जो है वो एंग प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, एंगः कहां होना चाहिए, पदांतात। यहां पर कौन सी विभक्ति लगी है इसमें, देखो आप कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो पदांत का मतलब है पद के अंत में, ठीक है ना, पद के अंत में क्या हो, ए ओ। यदि पद के अंत में एओ की मात्रा हो और बाद में क्या आए, अति, अति से मतलब क्या है, अत, अत मतलब छोटा आ, उसमें लगा दी है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो क्या हो गया है, अति हो गया है। तो पदांत ए ओ के बाद हस्य स्वर मतलब छोटा आ आए अगर, तो आ के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है कि यदि जो है ए और ओ के बाद अगर छोटा आ आता है तो उसके स्थान में क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। जैसे हम देखें, साधोधन अपि, साधोधन अपि, यहां जो बात कही है, यदि पद के अंत में, पद के, ये पद है साधु, ये आप देखेंगे तो संबोधन, ठीक है ना, संबोधन के एक वचन में बनता है साधु, जैसे भानु बनता है वैसे साधु बनेगा, ठीक है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो पूर्व संधि होती है, जो पूर्व संधि है वो होती है आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है, और संबोधन में, क्योंकि वहीं पर एक ही मात्रा लगती है, जहां तक कुछ शब्दों में अकारांत वगैरह हैं, और यहां पर ओ की मात्रा कहां आती है, संबोधन में। और कहीं कहीं स्त्रीलिंग में यदि हम जाएं तो लता देखें अगर, तो उसमें लते लते प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति द्विवचन में, तो वहां भी क्या होगी, पूर्व संधि होगी। तो ये तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इतना याद रखो कि यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में ए ओ की मात्रा है और उसके बाद छोटा आ आता है, तो आ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। यदि किसी पद के अंत में ए अथवा ओ वर्ण की मात्रा और उसके बाद छोटा आ, हस्व आ, वर्ण आए, वर्ण आए तो आ के स्थान पर आ के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह। अवग्रह का चिन्ह ये है, अवग्रह हो जाता है।
ठीक है, ये अवग्रह का चिन्ह एस जैसा होता है ये आपका, ठीक है ना, ये है अवग्रह। तो ये किसके स्थान पर होता है? छोटा आ। हाँ, यदि किसी पद के अंत में अगर पद नहीं है, मान लो यहां पद नहीं है अगर, तो क्या होगा फिर? वहां कौन संधि होगी? अयादि संधि होगी। अगर यहां पद नहीं है, जैसे कि आपके ने हो गए, पो हो गया, बताए ना बार बार, ठीक है। अगर ये क्या है? अपद है, ठीक है ना, ये क्या है? पद नहीं है। इनके ऊपर, इनके अंत में अगर ए ओ की मात्रा है तो वहां अयादि संधि होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि अयादि संधि में से ही ये नियम निकाला गया है। केवल किसको लिया है? ए ओ को, बाद में छोटे आ को, बाकी और स्वर होंगे अगर तो वहां अयादि ही होगी। तो इतना ध्यान रखना कि यदि किसी शब्द के अंत में, आप अपनी भाषा में समझ लो कि संस्कृत में पद बोलते हैं, आप मान लो शब्द, यदि किसी शब्द के अंत में ए अथवा ओ की मात्रा और बाद में छोटा आ है तो आ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। कि ये लिखा है सोपी, क्या लिखा है? सोपी। आपसे कोई इसमें पूछेगा भाई कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे पूर्व संधि। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। इसमें आप पूर्व संधि, क्योंकि यदि ये पूछा जाए पेपर में कि सो अपि इति पदे का संधि अस्ति, तो उसमें आपको विसर्ग और पूर्व दोनों विकल्प नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें विसर्ग भी है और पूर्व भी है। अगर हम इसका संधि विच्छेद कैसा करते हैं? सोधन अपि, अगर संधि विच्छेद इसका ऐसा करते हैं सोधन अपि, तो यहां पर जो है पूर्व संधि है, बिल्कुल सही है। और इसी को अगर हम ऐसा करते हैं सहधन अपि, सहधन अपि, तो फिर क्या है? इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग का ओ हो जाता है। तो जहां भी ऐसे शब्द आएंगे, अब आप कहेंगे ये सो थोड़ी, पद थोड़ी है ये सो, क्यों पद नहीं है सो? ये सो पद है कि नहीं है? सर्वनाम रूप पढ़े आपने, सा तऊ ते तम तऊ तान, वहां पे ये सहा बनता नहीं है, ये पद ही तो है। क्या है ये? है? वैसे कोपी हो जाएगा, कोपी हो जाएगा। हाँ, तो कोपी जो है इसमें आपकी पूर्व संधि भी है और विसर्ग भी है। यदि आप कोधन अपी करेंगे तो पूर्व है, और कहाधन अपी करेंगे तो क्या है? विसर्ग संधि है। नियम है वो क्या है? शब्द के ऊपर, शब्द के अंत में एक ही मात्रा अथवा ओ की होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है? राम क्या है? शब्द ही है ना, तो आ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। तो रामे हम जो है यथावत लिख देंगे रामे, और यहां आ के स्थान पे क्या कर देंगे? अवग्रह कर देंगे। इस प्रकार जो है रामेपी बन जाएगा पूर्व संधि में। वैसे ही साधो धन अपि बराबर क्या हो जाएगा? साधोपि। अब यहां देखें अगर, तो कोई परिवर्तन नहीं है, यहां पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अवग्रह का भी हम उच्चारण क्या करते हैं? आ ही बोलते हैं अवग्रह को। इसका उच्चारण भी हम क्या करते हैं? आ करते हैं। तो यहां साधो का साधो है ज्यों का, तो अपी में जो है अपी भी ज्यों का तो है, केवल आ के स्थान पे क्या बन गया है? अवग्रह बन गया है।